प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अनूपपुर जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान वो कल अमरकंटक पहुंचे और आज सुबह अमरकंटक मां नर्मदा उद्गम मंदिर में दर्शन किया। वहां पर उनके समर्थकों ने जब बताया कि अमरकंटक नर्मदा उद्गम मंदिर में स्थित हाथी की मूर्ति के नीचे से निकलने से सारे पापों का क्षय होता है और पाप पुण्य की परीक्षा होती है, तो जीतू पटवारी ने उस हाथी के नीचे से गुजर करके अपने आप को निष्पाप होने की बात कही। और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमरकंटक की हाथी प्रतिमा को लेकर मान्यता है, यदि इसके नीचे से निकल जाते हैं तो क्लेशों से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर पुण्य सलीला की कृपा से हाथी प्रतिमा के नीचे से निकलकर माई के दरबार में दंडवत प्रणाम किया। 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 100 करोड़ की लागत से अमरकंटक में मां नर्मदा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। अनूपपुर में मां नर्मदा के लोक की कार्ययोजना बनाने का फैसला लिया था। क्या मोहन सरकार बताएगी इस निर्णय पर कितना काम हुआ? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बीजेपी फॉर एमपी धर्म, आस्था और विश्वास के नाम पर झूठ बोलने का आतंक अपराध कब तक करती रहेगी? मैं पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अगली बार जब भी अमरकंटक आए, हाथी के प्रतिमा से नीचे निकल करके दिखाएं। जन सेवा का भ्रम फैलाने वालों के पाप और पुण्य का निर्णय मां नर्मदा करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिख करके मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुली चुनौती दी कि अमरकंटक स्थित मां नर्मदा के मंदिर, उद्गम मंदिर के इस परिसर में स्थित हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलकर अपने आप को निष्काम बताने की, निष्पाप बताने के को बताएं और उसे साबित करें कि उनके अंदर धर्म और आस्था को लेकर उनके मन में पाप नहीं है। जीतू पटवारी आज अमरकंटक में मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने हाथी की प्रतिमा से निकलने के बाद समर्थकों ने नर्मदे हर का नारा लगा करके और उनका उत्साहवर्धन किया। हालांकि बहुत कठिनाई से उस मूर्ति के नीचे से वो निकल पाए, लेकिन उसके बाद उनके मन में निकलने के बाद उनके मन में, उनके चेहरे में एक संतोष की झलक थी और उसी से उत्साहित होकर उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी इस बात का एक्स में सीधी चुनौती दे डाली कि जब भी वो अमरकंटक में आए, वो माँ इस हाथी के मूर्ति से नीचे से गुजर करके अपने आप को निष्पाप होना साबित करें। और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी कहा, क्योंकि 2 साल पहले जब शिवराज सिंह ने 100 करोड़ की लागत से मां नर्मदा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी और अब तक 3 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ है, तो इस पर भी एक बात हो रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के जब भी कोई मंत्री वो आते हैं, वो नर्मदा कॉरिडोर पर बात करते हैं, उस पर लिखा पढ़ी की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर कुछ भी करते नहीं दिख रहा है। और जीतू पटवारी ने इसी पर मोहन यादव सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर इस तरह की बात कही। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने 6 घंटे पहले जो पोस्ट लिखी, उस पोस्ट को हम पढ़कर आपको बताते हैं उन्होंने उस पर क्या लिखा। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि अगली बार जब भी अमरकंटक आएँ, हाथी की प्रतिमा से के नीचे से निकल करके दिखाएं। जन सेवा का भ्रम फैलाने वालों के पाप और पुण्य का निर्णय मां नर्मदा करेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जन सेवा का भ्रम फैलाने वाले को पाप और पुण्य का निर्णय मां नर्मदा करेगी। आप भी सुन देखिए इस पूरे वीडियो को। पटवारी अनूपपुर जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान वो कोतमा, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ के कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि अनूपपुर में इस समय कांग्रेस की जिस तरह गुटबाजी चल रही है, उसको लेते हुए जीतू पटवारी की इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसी गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए जीतू पटवारी का इस मामले में मोहन यादव और शिवराज सिंह को सीधा चैलेंज करना भी एक उनकी राजनीतिक हथकंडा माना जा रहा है। उन्होंने मंदिर में जाकर के हाथी मूर्ति के नीचे से निकलकर मां नर्मदा को प्रणाम तो किया, लेकिन साथ ही उस पर राजनीति करना नहीं भूले। और शायद यही कारण है कि उन्होंने इस पूरे मामले में जो सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह को एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वो आकर के हाथी की मूर्ति से निकलें, ताकि अनूपपुर के कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो हंगामेदार बैठकें हो रही हैं, उस पर किसी का ध्यान ना जाए।